ओके, तो आज की वीडियो में ना ये सब सीखने वाले हम, ठीक है। ये 11 पॉइंट सीखने वाले हैं, 11 पॉइंट्स। तो नोट कर लेना वीडियो रोक के। तो सबसे पहले बनाएंगे कंपनी, ठीक है। सबसे पहले कंपनी बनाना सीखेंगे, कंपनी कैसे बनाते हैं। तो जो कंपनी नाम लिखा होगा, जो क्वेश्चन में हमें कहा है कि लिखने के लिए, वही लिखना है हमको, ठीक है। अब कंपनी का एड्रेस जो क्वेश्चन में दिया है ना, वो तो हमें मेंशन करना ही करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमको मेंशन करना ही करना है। और जो नहीं दिया हुआ उसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। बस एड्रेस मत छोड़ना। हो सकता है कभी कभी एड्रेस नहीं दिया होता ना, तो एड्रेस मत छोड़ना है बस कभी भी। एड्रेस कुछ लिख देना है एड्रेस की जगह पर। ये सब अभी फिलहाल सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो लिख देता हूँ सब कुछ में। मैंने बहुत स्लो सब कुछ किया, बहुत स्लो स्लो किया है, ताकि ना समझ में आ जाए आराम आराम से। सब कुछ मैंने बहुत स्लो स्लो किया है। फिर भी नहीं आएगा तो फिर तो वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है, स्लो मोशन में हो जाती है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ की ये दोनों डेट सेम रहेगी, ठीक है। दोनों डेट बिगनिंग की दोनों डेट सेम रहेगी, अलग अलग मत कर देना। ये दोनों डेट सेम रहेगी, 1 अप्रैल 2024। अब यहाँ पे देखो, इसको यस कर देना, इनेबल बिल वाज एंट्री को नो कर देना, ठीक है। और जो डिस्काउंट कॉलम है देखो, इसको यस कर देना याद से एकदम। इसको यस करना है डिस्काउंट कॉलम को याद से। और मान लो भूल भी गए जाओगे याद करना, तो मैं बता दूंगा कैसे करना है आगे वीडियो में। फिर जीएसटी नंबर डाल देना अपना जो दिया होगा। ई वे बिल को नो कर देना, ई वे बिल को नो करके एंटर। अब बस इसमें कुछ नहीं करना, सब में एंटर एंटर कर देना। अब सीखेंगे डेट कैसे चेंज करते हैं, डेट, ठीक है। तो सबसे पहले चेंज करेंगे पीरियड। तो पीरियड चेंज करने के लिए दबाना Alt+F2, नहीं तो FN+Alt+F2। और इसका पीरियड यही कर देना, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025। और फिर दबाना ओनली F2, और लैपटॉप पे तो FN+F2। और डेट चेंज कर देना, ये डेट हमेशा अलग रहेगी, हमेशा डेट 2 पे रहती है, 2 अप्रैल रहती है। इसको 1 अप्रैल कर देना, ठीक है। फिर जाना डे बुक पर। डे बुक पे वही करना, डे बुक पे भी वही करना है। पहले F2 दबा देना करंट डेट चेंज करने के लिए, और Alt+F2 दबा देना पीरियड चेंज करने के लिए। पीरियड सही चेंज होगा नहीं, ठीक है। पीरियड में सेम ही रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे देखो चेंज किया पीरियड, लेकिन फिर भी पीरियड ना चेंज नहीं हो रहा है, बाद में सेम ही हो जा रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। पर हमें एक बार ट्राई करना है चेंज करने का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना 31 मार्च, तो ऐसे लिख देना एक बार और एंटर कर देना लिख के। बाद में चेंज होना हो उसकी दिक्कत है, ठीक है। देखो जैसे मैंने चेंज कर दिया, फिर मैं दोबारा चेक करने गया, दोबारा देखो सेम हो गई दोनों डेट। तो इस पर ध्यान मत देना, एक बार बस चेंज कर देना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। पीरियड खाली, डेट करंट डेट नहीं, करंट डेट जो खाली F2 से हम निकाली थी वो तो चेंज हो जाएगी आराम से। उसको 2 अप्रैल से 1 अप्रैल कर देना। और आप क्रिएट करेंगे लेजर, ठीक है। अब लेजर क्रिएट करने के दो तरीके हैं, या तो सेपरेट सेपरेट करके करो, अलग अलग करके, जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे लेजर पे जाके क्रिएट पे जाके सबको अलग अलग करो। ऐसे करने का फ़ायदा ये है ना, जैसे मान लो 5 लेजर बना दिए तुमने, ठीक है, और फिर 5 डिलीट हो गए, मान लो सिस्टम बंद हो गया, तो 5 लेजर कम से कम सेव हो जाएंगे। लेकिन अगर 400 अकाउंट पर जाके मल्टी मास्टर से बनाया और पूरा बना दिया, और गलती से एस्केप दबा दिया, या फिर गलती से लैपटॉप बंद हो गया, कुछ हो गया, सिस्टम बंद हो गया, तो कुछ भी सेव नहीं होगा। लेकिन अभी आज तो हम खाली सीख रहे हैं चार्ट्स, उससे मल्टी मास्टर सीख रहे हैं, ठीक है। मल्टी मास्टर में बनाने के बाद स्केप मत दबाना कभी भी गलती से भी, एंटर ही दबाना हमेशा, स्केप मत दबाना वरना कट जाएगा पूरा। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, कैपिटल कैप, और ना एक यहाँ पे टिप भी है कि हमें कभी माउस कम से कम यूज़ करना है, माउस कम से कम माउस यूज़ करना है हमेशा। पूरा लिख के हमें एंटर करना है, माउस यूज़ ही नहीं करना है इसमें। जितना माउस कम यूज़ करेंगे उतनी स्पीड बढ़ जाएगी हमारी।
देखो जैसे यहाँ पे लिखा है डिवेंचर। अब देखो बैंक लोन क्वेश्चन में गिवन था सिक्योर्ड लोन, तो मैंने सिक्योर्ड लोन लिया। अगर नहीं होता गिवन तो मैं लोन से लायबिलिटी लेता। और डिवेंचर में भी क्वेश्चन में गिवन था अनसिक्योर्ड लोन, तो मैंने अनसिक्योर्ड लिया। अगर नहीं गिवन होता तो मैं लेता सिक्योर्ड लोन, क्योंकि डिवेंचर नॉर्मली सिक्योर्ड लोन होता है नॉर्मली। अब देखो क्वेश्चन में खाली लिखा है मशीनरी, लेकिन मैंने पूरा नाम लिखा प्लांट एंड मशीनरी। चाहो तो लिख सकते हो पूरा नाम, नहीं तो मशीनरी में लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने नाम लिखा है पूरा प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। अब देखो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखो इसमें लिखे, इसमें लगी परसेंटेज, जितने जितने जिसमें भी लिखे ना परसेंटेज, इसे बहुत ध्यान देना है। जैसे 10% बैंक लोन हो गया, 12% डिबेंचर हो गया, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, इस सब में परसेंटेज लगी है ना, इसे बहुत ध्यान देना है हमको परसेंटेज पर, क्योंकि ये ना आगे जाके हिडन एंट्रीज में काम आएंगी, हिडन एंट्रीज में, ठीक है। अब मैंने बहुत से बच्चों को देखा है इतना आगे करके ना स्केप दबा देते हैं बच्चे, पता नहीं क्या सोच के। यहाँ पे जाके 2 बार एंटर दबाना है, जब पूरा हो जाए ना 2 बार एंटर दबाना है, ठीक है, स्केप मत दबा देना। और हम बनाएंगे सेपरेट सेपरेट बनाएंगे अब हम डेटर का और क्रेडिटर का। तो पहले जाके ऑल्टर कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, कैश को, क्योंकि ये दोनों अकाउंट पहले से होते हैं हमारे पास, इसलिए दोनों पहले बनाया नहीं था हमने। तो पहले कैश फिल कर देते हैं 12,000, एंटर। फिर जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे 62,000, एंटर। ठीक है। अब हम बनाएंगे सेपरेट सेपरेट डेटर का क्रेडिटर का। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हम जिस्ट नंबर फिल कर सकें, जिस्ट नंबर। लेकिन इस क्वेश्चन में ना देखो ध्यान से, जिस्ट नंबर गिवन नहीं किसी का, इसके बाद सभी लोग अनरजिस्टर्ड है। इसका मतलब अगर जिस्ट नंबर ना गिवन हो, 3 चीज़ लिखी होती है, ठीक है, ध्यान देना। अभी मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ऐड किया है बताने के लिए कि जैसे मान लो या तो जीएसटी नंबर गिवन होगा, या तो लिखा होगा कि ये सेलर है, बायर है, जो भी है वो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, या तो लिखा होगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी। इन तीनों का मतलब ही होता है कि रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो इस पर हमें टैक्स लगाना है, लेकिन तीनों नहीं लिखा होगा, तीनों तीनों नहीं लिखा हो, तो मानना है कि चीज़ जो भी सेलर बायर है वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। इस केस में हमने इस केस में तीनों नहीं मेंशन था, इसलिए हमने माना कि सभी लोग अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। सबको हमने अनरजिस्टर्ड कर दिया। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना प्लेस, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तो कभी बार क्या होता है कुछ प्लेसेस जो होती है ना क्वेश्चन में दी होती है लेकिन इसमें नहीं होती पहले से सेव, तो उसको लिख के हाथ से पूरा टाइप करके एंटर कर देना। अगर नहीं होगी तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। जैसे जैसे एक होता है गाज़ियाबाद, वो इसमें नहीं मिलेगा,
होता है नया अपडेट मिल भी जाए। तो हम एंट्री करेंगे स्टॉक की। तो सबसे पहले जाएंगे यूनिट बनाएंगे। सबसे पहले क्रिएट पे गए, स्टॉक यूनिट, PCS डॉट सिंबल होता है इसका। अब चाहो तो लिख दो फॉर्मल नेम, चाहो तो ना लिखो, लेकिन लिखना अच्छा रहता है फॉर्मल नेम, ठीक है। पर ये जरूर लिख देना यूनिट क्वांटिटी कोड, इसको मत भूल जाना लिखना, PCS पीसेस। अब एंटर करेंगे। अब क्या करेंगे, ग्रुप में सारीज़ है। अब इसको कर देना टैक्सेबल, स्पेसिफिक डिटेल है टैक्सेबल 12%। लेकिन जैसे मान लो क्वेश्चन में मेंशन है GST रेट 18%, तो यहाँ पर 18 ही फिल करना, जो मैक्सिमम रेट होगा ना वो फिल करना है यहाँ पे। जैसे मान लो IGST 18 है और CGST एडजस्टेड 9 है, तो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 18 है, तो यहाँ फिल करना 18। लेकिन अभी इसके से 12 है, तो मैंने 12 फिल करी है। अब जाएंगे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पे और क्रिएट करेंगे मल्टी मास्टर से स्टॉक आइटम्स, ठीक है। स्टॉक आइटम पे गए, मल्टी मास्टर पे गए, मल्टी क्रिएट, ऑल आइटम पे एंटर। अब यहाँ पे नाम लिखना पूरा, ठीक है, पूरा नाम लिखना, कॉटन साड़ीज़, खाली कॉटन में लिख के छोड़ देना वरना दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे देखो प्रो टिप है, यहाँ बच्चे करते हैं माउस सेलेक्ट करते हैं, माउस से मत करना सेलेक्ट सारीज़ को, सिंपल S लिखना एंटर कर देना, सिंपल P से P लिखना एंटर कर देना। माउस से मत सेलेक्ट करना है तो नीचे ऊपर नीचे मत करना, सिंपल P लिख के एंटर, इससे टाइम बच जाए। जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, S लिख के एंटर, P लिख के एंटर, वैसे ही। लेकिन मान लो कभी बार ग्रुप में दो नाम शुरू होते हैं इससे, तो उसमें और आगे लिखना पड़ेगा। अब जाके एक बार जरूर चेक करना है ओपनिंग बैलेंस शीट मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। अब जाएंगे वाउचर एंट्रीज पे, ठीक है, वाउचर एंट्रीज पे जाएंगे। अब सबसे पहले हमने करी है परचेज़, तो परचेज़ वाउचर में जाएंगे, PLTD से परचेज़ करी है हमने। अब देखो सब कुछ यहाँ पहले से डिटेल मेंशन होकर आएगी, हरियाणा, इंडिया, क्योंकि हम पहले से मेंशन कर चुके हैं अनरजिस्टर्ड कस्टमर। अभी कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ पे हम टैक्स लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। अनरजिस्टर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं था, ना जिस नंबर मेंशन था, ना लिखा था कि रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, और ना ही लिखा था एक्सक्लूडिंग GST, ठीक है। तो हम इसमें टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब भी इन केस ऑफ परचेज अगर अनरजिस्टर्ड होता है तो हम टैक्स नहीं लगाते। सेल्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेल्स में हो ना हो, क्योंकि हम तो रजिस्टर्ड है ना, इसलिए सेल्स में टैक्स लगता है हमेशा। कॉटन साड़ीज़, क्वान्टिटी 25। अब इसको स्किप कर दो, आगे जाके जितना अमाउंट है वो लिखना 7500, ऑटोमेटिक सेटल हो जाएगा। टैक्स नहीं लगाया, ठीक है, हमने इसमें एंटर कर दिया। अब करेंगे सेल्स की एंट्री, ठीक है। तो हमने सेल्स करी है, पहले लिखेंगे पार्टी नेम YLTD, लेजर बनाएंगे सेल्स का,
सेल्स अंडर सेल्स के अंदर आएगा। फिर टैक्स लगाएंगे, स्पेसिफिक डिटेल्स हेयर, टैक्सेबल 12% गुड्स। सौ पीसेस बेचे हमने 1,20,000 की। अब हम टैक्स लगाएंगे आउटपुट IGST, क्योंकि पंजाब का है इसलिए। अगर मेंशन ना हो ना कहाँ का है तो हमें फिर दिल्ली का ही मानना है, या तो जिस स्टेट में हम रजिस्टर्ड है उसका मानना है। अब हम पोर्टल लिख देना, ठीक है, GST IGST 12%। अगर नहीं लिखा ना तो टैक्स रेट वहाँ पे लिख के नहीं आएगा, फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। लिखना 12% यहाँ पर लिख दिया, देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया ना। कभी कभी हो जाएगा ऑटोमेटिक, कभी कभी नहीं होगा ऑटोमेटिक, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। अगर ना हो ऑटोमेटिक तो फिर अलाउड तो होता ही कैलकुलेटर, तो फिर कैलकुलेटर से कर लेना। अब नेक्स्ट हमने सेल करी है जेर LTD को, सेल्स कॉटन कुर्तास। अगर पूरा नाम ना लिखा होता ना यहाँ पर तो अभी दो कॉटन लिख के आ रहे होते हैं यहाँ पर, इसलिए पूरा नाम लिखा था। लिखना है हमेशा पूरा नाम, कॉटन कुर्तास, कॉटन साड़ीज, सिल्क साड़ीज, ऐसे। अब देखो डिस्काउंट कॉलम मेरे में आ रहा है यहाँ पर, लेकिन हो सकता है ना कि फिर भूल गए हो। मैंने याद दिलाया था ना कि उस समय यस कर देना डिस्काउंट कॉलम को, हो सकता है फिर भूल गए यस करना। फिर कुछ मत करना, प्रेस करना F11। और अगर उससे नहीं हो रहा देखना फंक्शन की तो नहीं है कहीं वहाँ पर, फंक्शन की हो सकती है, हो FN + F11 फिर प्रेस करना। तो पहले प्रेस करना F11 से हो जाएगा। फिर सबसे नीचे डिस्काउंट कॉलम आएगा, डिस्काउंट को यस कर देना, फिर डिस्काउंट आ जाएगा। फिर आउटपुट SGST, ड्यूटीज टैक्सेस, GST। SGST के अंदर आएगा 6%। फिर एंटर लिख देना यहाँ से रेट, वहाँ रेट यहाँ पर लिख के नहीं आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। फिर दोबारा जाके सब कुछ ऑल्टरनेट करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर हमने करी है पेमेंट। अब पेमेंट में देखो मेरे डेबिट कार्ड आ रहा है ना, डेबिट और क्रेडिट मेरे में आ रहा है, लेकिन हो सकता है आप पे ना आ रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए फिर सबसे पहले जाएंगे चेंज मोड पर। देखो लिखा है ना बगल में साइड में, देखो लिखा है राइट साइड में H लिखा हुआ है, चेंज मोड, उसको दबाना, चेंज मोड को प्रेस करना। फिर देखो सिंगल एंट्री होगा, डबल एंट्री कर लेना, ठीक है। एक तो ये काम करना है। फिर हमें प्रेस करना है F12, ठीक है, F12 प्रेस कर देना। F12 प्रेस करके रुक जाओ थोड़ा सा, हाँ F12 प्रेस करके भाई प्रेस, हाँ देखो प्रेस कर दिया F12। सबसे ऊपर देखो आ रहा है यूज़ डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, इसको यस कर देना। ये नो होगा, ये नो होगा, 100% नो होता है ये बच्चों में। अगर नया सिस्टम मिलेगा तो नो होगा 100%, तो इसको यस कर देना। फिर आ जाएगा डेबिट कार्ड यहाँ पर। तो डिस्काउंट हमने रिसीव किया है, जब भी हम पेमेंट करते हैं डिस्काउंट रिसीव होता है हमको। इसके से पेमेंट करी है हमने, डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है। तो पी ने तो माना कि उसे पूरे पैसे मिल गए, लेकिन उसने हमें डिस्काउंट दिया है 300 का। तो इसलिए यहाँ पे P डेबिट हुआ 7500 से और SBI क्रेडिट हुआ 7200 से, क्योंकि हमारे पास से तो 7200 ही गए ना। और जो बैलेंस है हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर, इंडायरेक्ट इनकम में। और यहाँ पर टैक्सेबल 12% सर्विसेज एंटर कर देना। हमको मनी रिसीव हुआ है, जब मनी रिसीव होता है ना हमको, इसका डिस्काउंट हमने अलाउ किया होगा। अब देखो जेर LTD तो पूरी लाइबिलिटी खत्म हो गई, 2,16,00,000 की पूरी लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो वो तो क्रेडिट होगा 2,16,00,000 से। लेकिन मेरे पास तो पैसे खाली 1,75,000 ही आए ना मेरे पास तो खाली पैसे, तो मेरा बैंक डेबिट होगा खाली 1,75,000 से। और जो बैलेंस होगा ना वो जाएगा डिस्काउंट अलाउड के अंदर, ठीक है।
अब डिस्काउंट अलाउड में भी वही सब होगा। डिस्काउंट अलाउड होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो भी टैक्सेबल 12% सर्विसेज। मैम ने सब में ऐसे कराया है, ठीक है, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, टैक्सेबल 12% सर्विसेज मैम ने सब में ऐसे ही किया है। बट अनिल सर के स्टूडेंट हो ना अगर, तो फिर कुछ ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब सिंपल सिंपल एंटर एंटर कर देना। सर ने तो कुछ करने वैसे में कहा नहीं है, बट चांदनी मैम ने सब कराया है। सर्विसेज 12% टैक्सेबल से सब में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी एंट्री तो हो गई। अब हमने रिटर्न किया, ठीक है। रिटर्न के लिए दबाना F10। F10 के बाद देखो आ जाएंगे मोर वाउचर आ जाएंगे। अब इस पर जाना क्रेडिट नोट पर। जब भी सेल्स रिटर्न होती है ना, तो हमने नहीं किया, हमें रिटर्न हुआ है। जब भी सेल्स रिटर्न होती है हमारी तो जाएंगे क्रेडिट नोट पर। जब भी रिटर्न करते हैं परचेज रिटर्न तो जाएंगे डेबिट नोट पर, ठीक है। तो ठीक है ना, फिर सेल्स रिटर्न के लिए जाएंगे हम क्रेडिट नोट पर, और परचेज रिटर्न के लिए जाएंगे डेबिट नोट पर, ठीक है, परचेज रिटर्न के लिए। तो यहाँ पे सिंपल मेंशन किया हमने YLTD। अब यहाँ पे एक नया लेजर बनेगा, सेल्स रिटर्न लेजर बनेगा, ठीक है। उसके अंदर ये एंट्री होगी और वो जाएगा सेल्स अकाउंट के अंदर, सेल्स अकाउंट। और इसको भी फिर हम टैक्सेबल स्पेसिफिक डिटेल टैक्सेबल 12% और गुड्स कर देंगे, क्योंकि गुड्स रिटर्न हुए ना हमें, इसलिए गुड्स। सिंपल यहाँ पे कर देंगे एंट्री जो रिटर्न किया है, सिल सारी 15, और या ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा सारा। अब टैक्स लगाना मत भूल जाना, यहाँ पर टैक्स भी रिवर्स हो जाएगा ना। तो आउटपुट GST लगाया था वो यहाँ पे लिख दो दोबारा, आउटपुट IGST। ऑटोमेटिक सब आ जाएगा, 12% ऑटोमेटिक सब आ जाएगा, क्योंकि पहले मैं सेव कर चुका है ना 12, इसलिए बस ये एंट्री हो गई। अब देखो लैपटॉप का ही मेंशन नहीं है कि लैपटॉप कितने खरीदा हमने, ये मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में। तो हमने खुद से ही मान लिया 1 लाख, ठीक है, खुद से हमने 1 लाख मान लिया, उस हिसाब से एंट्री हमने कर दी, उसी हिसाब से 1 लाख मान के उस हिसाब से हमने एंट्री कर दी, ठीक है। तो पहले हम बनाएंगे लैपटॉप का लेजर फिक्स एसेट के अंदर। और अगर चांदी हमको स्टूडेंट सब में कर देना, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है ना स्पेसिफिक डिटेल टैक्सेबल, इसको 12% कर देना और गुड्स कर देना, क्योंकि लैपटॉप गुड्स होती है इसलिए सब में करना है, ठीक है। लेजर में टैक्सेबल स्पेसिफिक डिटेल 12%। और अगर स्पेसिफिकली ना पता हो कि क्या है, गुड्स है कि क्या है, तो सर्विसेज कर देना। जैसे परचेज में हमको मालूम था कि गुड्स है भाई, सेल्स से पता था गुड्स है, जब हमने रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न किया जब हमने, तभी पता था गुड्स है, तो हमने गुड्स लिया वहाँ पर। और जहाँ ना पता हो कि गुड्स है क्या है, डेप्रीसिएशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो हम करते हैं सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पर हमने लैपटॉप जैसे क्रोमा से, तो क्रोमा को लेना करंट लाइबिलिटी के अंदर, ठीक है। चांदी हमने कहा था करंट लाइबिलिटी में लेने के लिए इसको, लेकिन अगर अनसर स्टूडेंट होना अगर आप, तो इसको लेना फिर करंट सरेंडर क्रेडिटर के अंदर, ठीक है। सरेंडर क्रेडिटर चांदनी हमको स्टूडेंट तो लेना करंट लाइबिलिटी के अंदर, और अनसर स्टूडेंट तो लेना सरेंडर क्रेडिटर के अंदर, ठीक है। मुझको ज़्यादा से रहता है करंट लाइबिलिटी, तो मैं यहाँ पे अभी करंट लाइबिलिटी ले रहा हूँ। अब लोन लेंगे बैंक से, तो लोन लेने के लिए जाएंगे रिसिप्ट वाउचर पे, बैंक लोन 1 लाख टू SBI। अब देखो बैंक लोन पहले से यहाँ पे गिवन था अकाउंट, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी बनाने की, ठीक है। 1 लाख टू 1 लाख। अब करेंगे पेमेंट, उसके जाएंगे पेमेंट वाउचर पे, ठीक है। पेमेंट वाउचर पे जाएंगे, पेमेंट क्रोमा डेबिट टू SBI बैंक। जिस बैंक से लोन लिया ना उसी बैंक से पे करना, किसी और बैंक से मत कर देना पे। इसमें आगे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, पर मैं आगे बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अब देखो पेमेंट करी QLTD को, ठीक है। इसका मैंने पेमेंट करी QLTD को। अब मैं खाली लिखा पेमेंट कर दी, बस 17,200 पे कर दिया, कुछ लिखा ही नहीं फिर सेटलमेंट में किया कि नहीं किया, तो सिंपल पे कर देंगे हम भी ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं। QLTD डेबिट 17,200 टू SBI बैंक, बस सिंपल। अब हम कर रहे हैं पेमेंट्स। अब देखो यहाँ पे लिखा नहीं है फ्रेट इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, तो हम मान के चलते हैं कि इनवर्ड ही होगा फिर ये। तो इनवर्ड होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस इनवर्ड ले लिया फ्रेट को। मैंने देखो इसमें नहीं किया मैंने टैक्सेबल 12%, पर अगर आप चांदनी हमको स्टूडेंट हो तो करना ही करना है आपको, क्योंकि मैम ने कराया बस इसलिए।
फिर इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया। इंश्योरेंस प्रीमियम होता है हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इंडायरेक्ट एक्सपेंस होता है इंश्योरेंस प्रीमियम, उसको लेंगे इंडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। इसमें देखो मैं नहीं किया टैक्सेबल 12%, पर आपको करना है अगर आप चांदनी अंक स्टूडेंट हो तो। सैलरी, अब देखो हमने पे करी सैलरी, और सैलरी में गिवन है हमें कि सैलरी प्लस सैलरी आउटस्टैंडिंग मिला के 44,000 है, ठीक है। और सैलरी आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में गिवन है 18,000, तो इसका मतलब सैलरी हो गई 26,000, ठीक है। और दोनों को अलग अलग करना, सैलरी को अलग और सैलरी आउटस्टैंडिंग को अलग अलग, साथ में मत कर देना सैलरी प्लस सैलरी आउटस्टैंडिंग इज इक्वल टू, ऐसे मत कर देना। सैलरी हो गई 26,000 और सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई 18,000। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, टैक्स का पॉइंट, ठीक है। अभी तक तो आपने देखा कि प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन होता है क्वेश्चन में, लेकिन अगर प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन ना हो तो भी सिंपल अकाउंट बनेगा, लेजर बनेगा टैक्स का। इंडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर टैक्स लेजर बनेगा, और सिंपल जितना भी अमाउंट गिवन होगा ना उतने अमाउंट को पे कर देना, सिंपल टैक्स डेबिट टू बैंक, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन ना हो तो गिवन होगा तो एक और सी अलग एंट्री बनेगी। जो एंट्री है ना, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन हो तो एंट्री मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बस सिंपल हमने पेमेंट कर दी है टैक्स की 27,000। अब इन सबको मैंने डेबिट इंडिविजुअली खुद से किया है, ठीक है। डेबिट ऑटोमेटिक डेबिट नहीं हुआ, ऑटोमेटिक होता है क्रेडिट, लेकिन मैंने इन सबको खुद से डेबिट किया है, फिर जाकर मैंने एंट्री पास करी है। कंबाइंड एंट्री अलग अलग भी कर सकते हो, फ्री टू बैंक, इंश्योरेंस टू बैंक, अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने कंबाइंड कर दी। अब हम आ गए हिडन एंट्रीज पर, ठीक है। ध्यान देना, अब 10% गवर्नमेंट बॉन्ड हमने सोल्ड करे हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट 10% के हैं, मतलब हम 10% का इंटरेस्ट हमको मिला तो होगा ना, 10% का इंटरेस्ट हमको मिला होगा, तो इंटरेस्ट तो इसमें ऐड करेंगे ना हम, तो उसके लिए एंट्री पास होगी जनरल वाउचर में, गवर्नमेंट बॉन्ड डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, 2600। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 10% होता है हमारा इंडायरेक्ट इनकम। ये जो भी हम एंट्री पास करें ना, कहीं लिखा नहीं है इस बारे में, लेकिन हमको समझ जाना है कि अगर 10% इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम मिला तो होगा ना हमको इंटरेस्ट 10%, वो तो हम रिसीव करेंगे ना, ये हमें खुद से समझना पड़ेगा, कहीं लिखा नहीं होगा इस बारे में क्वेश्चन में, तभी इन्हें कहते हैं हिडन एंट्रीज। ऐसे अभी देखो बैंक लोन का मैं चार्ज करूँगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में चार्ज करूँगा, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब हम सोल्ड करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो अब गवर्नमेंट बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई होगी 2600 से, बढ़ गई होगी, तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना बैलेंस 28,600, हमने पूरे सोल्ड करे 28,600, तो पूरे लिख देंगे। अब हमको पैसे कितने मिले, हमको पैसे मिले 35,000, तो लिखेंगे SBI बैंक 35,000। अब जो बैलेंस बच गया ना हमारा, एंटर कर देना, देखो ऑटोमेटिक क्रेडिट आ जाएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रेडिट आ गया। अब ऑल्ट सी दबा के लेजर बनाना, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडायरेक्ट इनकम। और ऐसे अगर लॉस होगा ना तो लॉस डेबिट हो जाता है, तो उसका अकाउंट बनेगा लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी तो खाली प्रॉफिट हो रहा है इनको, तो इंडायरेक्ट इनकम। अब देखो डेबिट में लिखा है ना पर एनम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है ना, फर्नीचर हम
साल के बीच में परचेज़ करते हैं या 3 महीने बाद परचेज़ करते हैं, 3 महीने पहले परचेज़ करते हैं, ऐसे ऐसे होता है। तो हमें लिखा है पर एनम, लिखा है ना जब भी पर एनम, तो हमें उस हिसाब से देख के चलना है कि भाई फर्नीचर कब परचेज़ किया हमने। कुछ ऐसी बात तो नहीं कि फर्नीचर हमने आधे साल बाद परचेज़ किया हो तो उस पर खाली आधा डिप्रेशन लगना हो, ठीक है। लेकिन अगर पर एनम ना लिखा हो ना, अगर सिंपल डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना, सिंपल डेप चार्ज कर देना, फिर चाहे कभी मशीन हमने परचेज़ करी हो और पर एनम ना लिखा हो तो सिंपल डेप चार्ज कर देना। तो इसके लिए अकाउंट बनेगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑन मशीनरी या फिर जो भी हो एसेट, डेबिट टू डेट फर्नीचर डेट मशीनरी। अब देखो हमें कह रहा है कि 12,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग शो होनी चाहिए बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में एज अ आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, शो होनी चाहिए 12,000। और हम ऑलरेडी सारी आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कर चुके हैं। अगर नहीं करते ना हम तो पहले कैलकुलेट करते कितना अमाउंट हमें एक्चुअल में आउटस्टैंडिंग करना है, लेकिन अभी तो जरूरत नहीं है हमें, तो इसलिए मैंने सिंपल एंट्री कर दी, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग जनरल वाउचर में 12,000। इसके बारे में बता दूँगा डिटेल में हमारा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अब देखो इसमें कहीं कहीं मैंने कर रखा है, कहीं कहीं मैंने कर रखा है 12% टैक्सेबल, कहीं कहीं नहीं करा है मैंने, लेकिन आपको सब में करना है, ठीक है, चांदनी का स्टूडेंट हो अगर तो सब में करना है। बस देखना कहीं गुड्स तो नहीं है, कहीं हो सकेगा गुड्स तो सर्विस लिख दो फिर उसमें भी, तो वो भी गलत हो जाएगा। वैसे कुछ फर्क पड़ता नहीं, कोई देखना नहीं है सब चीज़ों को, लेकिन फिर भी मेक श्योर करेंगे ना मार्क्स ना कट जाए। अब मैं करने जा रहा हूँ हिडन एंट्रीज, मतलब बैंक लोन का इंटरेस्ट चार्ज करना और डिबेंचर का इंटरेस्ट चार्ज करना। तो इसके लिए अकाउंट बनाएंगे पहले हम इंटरेस्ट ऑन 10% बैंक लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन 10% बैंक लोन। अब इंटरेस्ट ऑन 10% बैंक लोन एक इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसका मतलब अगर ये बढ़ गया तो डेबिट होना चाहिए, और बैंक लोन एक लाइबिलिटी है, अगर ये बढ़ गई तो क्रेडिट होनी चाहिए, सिंपल लॉजिक है। तो इंटरेस्ट ऑन 10% बैंक लोन इंडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा ये। ग्यारह हज़ार हमने लैपटॉप परचेस किया था, लैपटॉप उसके लिए भी तो हमने लोन लिया था बैंक से, लेकिन ना वहाँ पर डेट गिवन नहीं थी कितना परचेस किया हमने, तो मान के चलते हैं कि हमने आखिरी परचेस किया होगा साल के एंड में, ठीक है, तो फिर उसमें हम इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, इंटरेस्ट उसमें नहीं लगेगा, इसलिए खाली मैंने 1,10,000 रुपये इंटरेस्ट लगाया है। 11,000 हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे डिवेंचर पे। डिवेंचर में इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है, डिवेंचर में इंटरेस्ट ड्यू होता है, ठीक है, ड्यू, और ड्यू करने की एंट्री होती है इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो उसका बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर्स इंडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। $14,400 12% होता है 1,20,000 का। क्रेडिट करेंगे आउटस्टैंडिंग को, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर्स करंट लाइबिलिटी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है तो मतलब करंट लाइबिलिटी हो गई है। और हमने ड्यू की एंट्री कर दी। अब हम लास्ट एंट्री करेंगे रिडीम्पशन और डिवेंचर। तो उसके लिए सिंपल एंट्री होगी डिवेंचर 40,000, आउटस्टैंडिंग 40,000 का 12% 4,800 डेबिट टू SBI बैंक। हमने आउटस्टैंडिंग इसलिए लिया है ना क्योंकि अभी तक तो हमने पे किया नहीं था, तो अब हम पे करेंगे साथ में पे करते हैं, मतलब हम ये भूल मत जाना करना। डेबिट आउटस्टैंडिंग 12% डिवेंचर्स 4,800, 40,000 का 12%।
क्रेडिट कर देंगे बैंक को। बस सारी एंट्रीज हो गई हमारी। अब हिडन एंट्री थी इसमें 3, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये 3 हिडन एंट्रीज थी। अगर कोई पॉइंट ना समझ में आया ना तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, ठीक है। मैंने बहुत बार ठीक है बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। अब उसे एक्सपेंड कर लेना ऑल्ट F1 दबा के, और लैपटॉप है तो F1 प्लस ऑल्ट F1, विच एवर विल वर्क ऑन योर सिस्टम। ये बैलेंस शीट हो गई हमारी, मैच हो गई। देखो कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, कोई डिफरेंस नहीं, इसके अंदर मैच हो गई। अब देखो सैलरी भी शो हो रही है 12,000 से, जो मैं कहा था शो करने के लिए। और ड्यू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देखो कम हो गए ना, 14,400 थे 4800 कम हो गए। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं बैलेंस शीट में जिससे मालूम पड़ जाता है हमको कि हमारी बैलेंस शीट सही बनी है। मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैंने एक्सपोर्ट नहीं बताया इस वीडियो में क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ना फिर, इसलिए। थैंक यू।